नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं PCPNDT एक्ट के बारे में। तो अपन को ये तो पता है कि प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। तो प्री कंसेप्शन और प्री डायग्नोसिस टेक्निक का गलत उपयोग किया जा रहा था फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। और जो फीमेल जो होती थी, मतलब कि फीमेल फर्टिसाइडिज्म किया जाता था। मतलब कि अगर फीमेल का जन्म होने वाला है तो उसको गर्भपात कर दिया जाता था। इसीलिए इस ये जो एक्ट था ये आया PCPNDT एक्ट, है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है। PCPNDT जो है इसका यूज़ सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जा रहा था, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए किया जा रहा था, तब इसके लिए एक एक्ट आया। उसका नाम क्या था? PCPNDT एक्ट। 1994 में ये आया। मतलब कि ये पहला स्टेट कौन सा था इसमें? महाराष्ट्र पहला स्टेट था। महाराष्ट्र में 1994 में ये एक्ट आया। और 1996 में ये वर्किंग में, मतलब कि ये लागू कब हुआ? 1996 में वर्किंग में आया ये। तो पहले इसका नाम क्या था? PNDT एक्ट था, प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक था। लेकिन उसको फिर 2003 में अमेंड कर दिया गया और उसका नाम क्या कर रख दिया गया? PCPNDT एक्ट इन 2003, है ना। तो PNDT एक्ट क्यों आया, इसके रीजंस क्या थे, ये अपन को यहाँ पर बात करनी है। तो रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल वॉज नॉट इक्वल, है ना। बिकॉज मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो उसमें गड़बड़ी आ रही थी। मेल का जो रेशियो है वो बढ़ते जा रहा था और फीमेल का जो नंबर है वो कम होते जा रहा था। इसलिए यहाँ पर PCPNDT एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया टू प्रिवेंट इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना। तो गर्ल चाइल्ड को मतलब कि गर्भ के अंदर ही मार दिया जा रहा था। इंट्रा यूटेराइन डेथ कर दी जा रही थी ऑफ द गर्ल चाइल्ड फॉर बाय डायग्नोसिस। मतलब कि उनको तो पता चल जाता था प्रीनेटल टेक्निक्स के कि गर्ल चाइल्ड है या फिर बॉय चाइल्ड है। अगर गर्ल चाइल्ड रहती थी तो उनको मार देते थे, इंट्रा यूटेराइन डेथ कर दी जाती थी। इसलिए PCPNDT एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ टू इक्वल द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो तो अनइक्वल था, इसलिए इक्वल करने के लिए PCPNDT एक्ट आया, है ना। टू इक्वल द सेक्स रेशियो फॉर टू प्रिवेंट द इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। और मेल और फीमेल का जो रेशियो था वो इक्वल नहीं था, मतलब कि बहुत ज़्यादा अनइक्वल था, तो वहाँ पर इक्वलाइज करने के लिए PCPNDT एक्ट कब करना चाहिए, मतलब कि कब ये लागू होता है? कर सकते हैं लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं करना है इसको, है ना। मतलब कि प्री डायग्नोसिस टेक्निक जो है वो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं। फॉर डिटेक्शन ऑफ दी डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मेलिटी, अगर बच्चे में कुछ डिसऑर्डर है या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वहाँ पर किया जाता है, लेकिन वहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है? देखो, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो सकती है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर हेमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इन सब डिसऑर्डर्स अगर ये सब डिटेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पर PCPNDT एक्ट लागू होता है। तो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स और हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स। ठीक है। PCPNDT एक्ट क्या डिटरमाइन नहीं कर सकता है? PCPNDT एक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं उपयोग किया जाता। नो लेबोरेटरी सेंटर्स क्लिनिक ओनली द टेस्ट इंक्लूड अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर पर्पस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस। तो कोई भी लेबोरेटरी सेंटर्स या फिर क्लिनिक सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकती है बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, है ना। तो सेक्स को डिटरमाइन करना ये इलीगल है। ये PCPNDT एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट यहाँ पर दी जा सकती है। वो कौन कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है अगर सेक्स डिटरमाइन कर लिया और उनकी जो फैमिली है उसको बता दिया? तो देखो, पनिशमेंट एंड पेनल्टी एक्ट को तोड़ने पर देखो, डॉक्टर को, अगर डॉक्टर ने फर्स्ट टाइम अगर सेक्स डिटरमाइन किया है तो देखो उसको फर्स्ट टाइम क्या सज़ा मिलती है? 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना, है ना। और उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से 2 साल के लिए नाम हटा दिया जाता है ना। तो 2 साल की से के लिए उसका जो
नाम है वो हटा दिया जाता है प्रैक्टिस से, और 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना। और अगर उसने सेकेंड टाइम ऐसा कर दिया, सेकेंड टाइम मतलब कि यही काम कर दिया, तो मतलब कि सेक्स डिटरमाइन कर दिया, तो उसको 5 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना लगता है, और RMP से परमानेंटली उसका नाम हटा दिया जाता है ना। तो देखो बहुत खतरनाक पनिशमेंट है। फर्स्ट टाइम अगर डॉक्टर करता है तो 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना, और उसका रजिस्टर मेडिकल मतलब कि वहाँ से लाइसेंस 2 साल के लिए रद्द कर दिया जाता है। और अगर सेकेंड टाइम वो अगर ऐसा करता है तो 5 साल की जेल और 50,000 का जुर्माना, और उसका जो लाइसेंस है वो परमानेंटली रद्द कर दिया जाता है। इसके बाद में पेरेंट्स और रिलेटिव, पेरेंट्स अगर या फिर रिलेटिव कुछ अप्रोच कर रहे हैं ऐसी चीज़ करने के लिए, तो फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है तो 3 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना, और अगर सेकेंड टाइम कर रहा है तो 5 साल की जेल और 1 लाख तक की पेनल्टी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में 3 साल की जेल और 10 साल का जुर्माना, 10 साल का 10,000 की पेनल्टी, और अगर सेकेंड टाइम कर रहा है तो 5 साल की जेल और 1 लाख की पेनल्टी। ठीक है, मेडिकल एडवर्टाइजमेंट में 3 साल की जेल है और 10,000 की पेनल्टी है। ना कोई इसमें बेल मिलती है और ना कोई इसमें समझौता होता है। ठीक है, इसमें कोई ना बेल मिलती है और ना कोई समझौता होता है। ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लिया जाता है ना। तो अपन को ये पनिशमेंट याद रखनी है, इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कंडीशंस में इसको किया जाता है, कब ये आया था 1994 में, 1996 में वर्किंग हुआ था। PCPNDT एक्ट कब किया जाता है, कब नहीं किया जा सकता है, ये कब किया जा सकता है बताया था मैंने, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को डिटरमाइन करने में, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में, सेक्स लिंक डिसऑर्डर में, और हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर्स में। और कब नहीं किया जा सकता है, फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, क्यों क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि फीमेल और फीमेल का रेशियो इक्वल नहीं था, है ना। फीमेल को मार दिया जा रहा था, गर्ल चाइल्ड को मार दिया जा रहा था, इंट्रायूटेराइन डेथ कर दी जा रही थी, और इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं था, मेल और फीमेल का। ठीक है, इतना ही था इसमें, ये कंप्लीट हो चुका है अपना। धन्यवाद।